अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रेसिपी सीक्रेट्स। गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ चना कढ़ाई बनाने की यूनिक और रेसिपी शेयर करने वाला हूं, जो कि बनाना नहायत आसान और जायके में लाजवाब है। सो गाइस, ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 कप चना को तकरीबन 7 से 8 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह वॉश करके एक बर्तन के अंदर ऐड किया और साथ में हमने पानी ऐड किया, साथ में हमने खुश्क मसाला, खड़े मसाला जो है वो ऐड किए। उसके बाद हमने ये इंग्रेडिएंट जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, जिसमें 2 अदद टमाटर, 1 अदद प्याज और लहसुन, हरी मिर्च हमने काट के इसमें ऐड कर दी। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद साथ ही साथ हमने थोड़ी मिकदार में इसमें नमक ऐड किया। उसके बाद हमने इसको कम से कम 1 घंटे के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे ऊपर से कवर कर दिया। उसके बाद ये हमारे इंग्रेडिएंट्स जो गार्निश के लिए हमने रेडी टू यूज़ करके रखे हैं। सो गाइस, 1 घंटा गुजर जाने के बाद हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए थे वो अच्छी तरह टेंडर हो चुके हैं और चने भी अच्छी तरह टेंडर हो चुके हैं। उसके बाद हमने इसको कवर ऊपर से हटा दिया और हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। इसके अंदर जितना भी पानी है वो खुश करेंगे। उसके बाद हमने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर नॉर्मल किचन में यूज़ होने वाले जो खुश्क मसाला जाते हैं वही ऐड किया। कोई एक्स्ट्रा या सीक्रेट मसाला जो है हम इसमें ऐड नहीं कर रहे। ये ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और कम से कम 10 से 12 मिनट तक हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इसकी भुनाई करेंगे। और उसके बाद हमने थोड़ी मिकदार में इसमें हरा धनिया ऐड किया खुशबू के लिए। उसके बाद हमारी जो कढ़ाई है तकरीबन भुनाई उसकी हो चुकी है। तो उसके बाद हमने इसमें थोड़ी मिकदार में पानी ऐड करके दम पे लगाएंगे। जितनी हमने ग्रेवी इसमें रखनी उसके हिसाब से हमने इसमें पानी ऐड कर दिया। सो गाइस, पानी ऐड करने के बाद हमने इसको 10 मिनट दम पे लगाया। उसके बाद हमारी जो रेसिपी है तकरीबन रेडी हो चुकी है। उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। साथ ही साथ हमने इसको ऊपर अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्च से गार्निश किया।